हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 ऑफ चैप्टर एपी। उससे पहले एक चीज़ देखो, इफ़ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ गिवन। किसी भी एपी की फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म को कह दिया ए है, लास्ट टर्म को कह दिया एल है। देन द सम ऑफ द ऑल टर्म्स ऑफ एपी, तो उस एपी की सारी टर्म्स का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। वो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी इज एस इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, इस फॉर्मूले से तुम एक्सरसाइज 5.3 के भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दी हुई हो। देन यू कैन फाइंड सम डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग पहले एन निकालो फिर डी निकालो, तो तुम वहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सम निकाल सकते हो। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज 5.4 का, कि विच टर्म ऑफ एपी, ये एक एपी गिवन है, इस एपी की कौन सी टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब इस एपी की कौन सी पहली टर्म है जो नेगेटिव होगी। क्या एपी है, इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, ए कितनी है 121। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 117 माइनस 121 दैट इज -4। हमें बताना है कि इस एपी की कौन सी पहली वो टर्म है जो नेगेटिव होगी। तो हमने उस टर्म को मान लिया वो nth टर्म है। nth ऐसी पहली टर्म है इस एपी की जो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ये लेस देन 0 है। ए की वैल्यू क्या है 121 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू भी रख दो, डी की वैल्यू क्या है -4। दिस शुड बी लेस देन 0। अब देखो ये 121 इधर है, उस साइड ले जाओ इसको, इधर बचा -4 इंटू n-1 लेस देन क्या आएगा -121 आएगा ना। अब देखो यहाँ से क्या आएगा n-1 इज लेस देन 121 डिवाइड बाई 4। ये माइनस माइनस दोनों साइड था तो हटा दिया। अभी डायरेक्टली डिवाइड तो होगा नहीं पूरा पूरा। 4 3 जा 12, 0 1 4 2 जा 8, तो ये 30.25 आएगा। 30.25 आया, यानी n-1 इज लेस देन 30.25। यहाँ से n क्या आएगा, n इज लेस देन, इस -1 को उस साइड ले जाओ, 30.25 प्लस 1, सो n शुड बी लेस देन 31.25। अब कोई 31.25 कोई टर्म तो हो नहीं सकती, ऐसी टर्म तो है नहीं 31.25, तो इसको अप्रोक्सीमेट करके लिख दो, क्या आएगी 32th टर्म। यानी A32 ऐसी पहली टर्म होगी। A32 इज द फर्स्ट negative term of AP, is the first negative term of AP, is the first negative term of AP। यही निकालना था ना हमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ AP इज 6, यानी A3
प्लस A7 इक्वल्स टू 6 है एंड द प्रोडक्ट इज 8 मीन्स A3 multiplied A7 equals to 8. Find the sum of the first 16 terms of AP. Find the sum of first 16 terms of the AP means हमें निकालना है S16, ये हमें निकालना है। तो A3 क्या होता है A प्लस 2D और A7 क्या होता है A प्लस 6D इक्वल्स टू 6। A प्लस A क्या हो गया 2A एंड 2 प्लस 6 इज 8 इक्वल्स टू 6। पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर दो, 4D इक्वल्स टू 3। यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं। A इक्वल्स टू क्या आएगा 3 माइनस 4D। इसको बॉक्स में कर दो एक बार। अब इसे सॉल्व करो। A प्लस 2D मल्टीप्लाई A प्लस 6D इक्वल्स टू है कितना 8। A की जगह रख दो 3 माइनस 4D। A की जगह रख दो 3 माइनस 4D प्लस 2D तो है ही, मल्टीप्लाई A की जगह रख रही हूँ 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल्स टू 8। यहाँ से क्या आएगा 3 माइनस 4D प्लस 2D कितना होगा माइनस 2D और ये आएगा 3 प्लस 2D इक्वल्स टू 8। अब एक फॉर्मूला होता है A प्लस बी A माइनस बी इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसको रख लो A, इसको मान लो B, तो 3 का स्क्वायर माइनस ये हो गया A प्लस A माइनस बी A प्लस बी। तो यहाँ से क्या आएगा A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इक्वल्स टू जो है वो ये आ गया 9 माइनस 4D स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इस 9 को उस साइड भेजो, क्या आएगा 8 माइनस 9। तो यहाँ से माइनस 4D स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। माइनस से माइनस कैंसिल, तो D स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 4D स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 1। तो यहाँ से D स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। D की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 डेट इज प्लस माइनस हाफ। या तो D 1/2 होगा या फिर D -1/2 होगा। हमें चाहिए क्या है S16 चाहिए। वी हैव टू फाइंड S16। तो अब देखो A की वैल्यू कितनी है A माइनस A इक्वल्स टू 3 माइनस 4D है। A इक्वल्स टू कितना है 3 माइनस 4D लिख लो यहाँ पे साइड में। A इक्वल्स टू ये है 3 माइनस 4D। अगर D इक्वल्स टू 1/2 है, इफ D इक्वल्स टू हाफ, देन A क्या आएगा 3 माइनस 4/2 यानी 3 माइनस 2 1 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट टर्म होगी 1। तो यहाँ से SN कितना आएगा SN कितना मतलब S16 कितना आएगा 16/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसका मतलब यहाँ से 8 2 प्लस 15/2 इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 8 इंटू 19/2 19 4 से कितना होता है 76 ना। 19 4 से 76। तो वहाँ से अगर D इक्वल्स टू 1/2 है तो S16 यानी सम ऑफ 16 टर्म्स आएगा 76। नाउ इफ D इज माइनस हाफ
अगर d माइनस हाफ है तो फिर यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी? 3 माइनस 4 इंटू -1/2, ये आएगा 3 प्लस 2 मीन्स 5। अब यहाँ से d लेना है -1/2 और a लेना है 5, फिर निकालनी है एस एन की वैल्यू। इसको एक बार थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लो। अब निकालो S16, इस केस में क्या आएगा? 16/2, 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 5 प्लस n-1 यानी 15 इंटू डी कितना है? माइनस हाफ। ये कितना हो गया? 8 10 माइनस 15/2, ये आ गया 8 इंटू 10 2 ज़ा 20 माइनस 15 इज़ 5/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, कितना आ गया? 20। So when d is minus half, then sum of 16 terms is 20, and when d is half, then sum of 16 terms is 76। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। A ladder has runs 20 सेंटीमीटर अपार्ट। रंज मतलब होता है जो लैडर में स्टेप्स होते हैं ना, ये वाले, इनको रंज बोलते हैं। ठीक है। एक लैडर है, उसके जो रन्स है वो 25 सेंटीमीटर के दूरी पर है एक दूसरे से, यानी दो रन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। इससे जो नेक्स्ट होगा उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होगी। अब जो ये लैडर है ना, ये इस टाइप की लैडर नहीं है, ये इस टाइप की लैडर है, ऐसे। इसके जो रन्स की लेंथ है वो घटती हुई जा रही है व्हेन वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जो रन्स की लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। ये वाला इससे छोटा है, ये वाला इससे छोटा है, इससे जो ऊपर होगा वो इससे छोटा होगा, इससे जो ऊपर होगा वो इससे छोटा होगा, और ये सबसे जो टॉप पे है सबसे छोटा होगा, ऐसे। द रन्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम एंड टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। ये वही बोल रहा है कि जो लेंथ ऑफ रन्स है वो घटती जा रही है फ्रॉम द बॉटम जो 45 सेंटीमीटर का है टू द टॉप जो 25 सेंटीमीटर का है। इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रन्स आर 2 and 1/2 मीटर अपार्ट। अब ये कह रहा है कि जो टॉप रन्स है एंड जो बॉटम रन्स है उसके बीच की टोटल डिस्टेंस है वो है 2 and 1/2 मीटर। What is the length of the wood required for the runs? हमें वो वुड की लेंथ बतानी है जो हमें चाहिए होगी इन रन्स को बनाने के लिए। कैसे निकालेंगे? हमें एक एक रन्स की लेंथ निकालनी होगी। जैसे इसकी लेंथ निकालनी होगी, इसकी लेंथ निकालनी होगी, इसकी लेंथ निकालनी होगी, एंड देन इसकी लेंथ निकालनी होगी। फिर सबको सम कर देंगे तो टोटल लेंथ ऑफ रन्स निकल आएगी, और उतनी वुड हमें चाहिए होगी उन रन्स को बनाने के लिए। तो इसकी लेंथ तो हमें पता है। अब ये इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, हमें इसकी लेंथ चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए, इसकी लेंथ में हमें पता है। अब देखो, पहले एक चीज़ देखो, ये कोई भी स्ट्रेट लाइन है, 1 2 3 4 5 6, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी है 2 सेंटीमीटर। सेम ये जितनी भी डिस्टेंस है ये सारे 2 सेंटीमीटर्स के हैं। ठीक है। तो हमें टोटल कितने सेंटीमीटर का स्केल चाहिए होगा जो इसको कम्प्लीटली मेजर कर ले एटलीस्ट। तो इन सबको ऐड करो, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो ये टोटल है 14 सेंटीमीटर की। टोटल लेंथ ऑफ दिस लाइन इज 14 सेंटीमीटर एंड ईच स्टेप इज ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम 14/2 कर दें
आएगा 7। इसका मतलब है ये 7 है ना, ये नंबर ऑफ स्टेप्स है इन विच दिस लाइन इज डिवाइडेड। 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये लाइन। जो पार्ट्स है ना 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब अगर हमें नंबर ऑफ डैसेस निकालने हो ये वाले, तो ये कैसे निकलेंगे, इसमें 1 ऐड कर दो, 7 + 1 = 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाले भी तो होंगे ना। तो टोटल डैश कितने होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के 8 होंगे। तो यही लॉजिक लगाना है यहाँ पे। देखो यहाँ से लेकर फर्स्ट रन से लेकर लास्ट रन के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2 and 1/2 मीटर। 2 and 1/2 मीटर मतलब 5/2 मीटर। इसका मतलब 2.5 मीटर एंड इसका मतलब 250 सेंटीमीटर। यानी ये जो टोटल लेंथ है ये 250 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये जो रन्स है ना इसको स्टेप्स मान लो ऐसे ऐसे, और एक के बीच की डिफरेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ डिविजन्स यानी नंबर ऑफ सब पार्ट्स कितना आएगा 250/25 है ना। और नंबर ऑफ डैसेस निकालना हो तो +1 कर देंगे इसमें। इसका मतलब जो नंबर ऑफ रन्स आएगा वो आएगा 250/25। ये जो डैसेस होंगे यही तो नंबर ऑफ रन्स होंगे ना। इस लाइन पे जो डैशेस होंगे यही नंबर ऑफ रन्स होंगे। तो वो आएगा 250/25 + 1। ठीक है, यानी हमारे पास नंबर ऑफ, हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ रंजेस पता चल जाएगा, मतलब हमें n पता चल जाएगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो लिखो नंबर ऑफ रन्स इन लैडर कितने होंगे। टोटल लेंथ है 250, डिस्टेंस बिटवीन 2 रंजेस इज 25 + 1। तो ये आएगा 10 + 1 मीन्स 11। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो है ना इसमें, यानी टोटल नंबर ऑफ रन्स जो है इस लैडर में वो 11 है। टोटल 11 स्टेप्स हैं। अब देखो जो लास्ट स्टेप है यानी जो बॉटम वाला स्टेप है उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर। फिर घटती जा रही है घटती जा रही है, और जो सबसे ऊपर वाला है टॉप रंज उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। तो ये एक एपी तो बनाएगा ना, एक सेम पैटर्न में घटेगा। दिस विल फॉर्म एन एपी। ये उस एपी की फर्स्ट टर्म होगी, ये उस एपी की लास्ट टर्म होगी। एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 11, यानी एन की वैल्यू होगी 11। नाउ वी हैव टू फाइंड सम। अब हमें निकालना है सम ऑफ ऑल दिस, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल दिस रंजेस, मतलब इन सब का सम निकालना है हमें। इन सब का सम आ जाएगा, मतलब वही होगा कि जो लेंथ के रंजेस हैं उन सब की लेंथ का सम आ जाएगा। तो सम का फॉर्मूला रखो डायरेक्ट, वो वाला जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन होती है एपी की। क्या होता है n/2 × a + l। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। n कितना है 11/2, a कितना है 45 और l कितना है 25। ऐसा आएगा 11/2 × 45 + 25 कितना होगा 70। 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 385। 385। So total length of wood required to make runges of this ladder is 300